गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स का। तो अपन ने कुछ मैट्रिक्स तो पढ़ ली, आज अपन कुछ और एक्स्ट्रा मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं ना। देखो लिखो, पहला है अपना कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या इसको अपन ये भी कह सकते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको बोलेंगे अपन संयुग्मी अवयव। संयुग्मी अवयव, ठीक है। ये क्या होता है देखो। अच्छा एक बार कॉन्जुगेट के बारे में जानते हो क्या, संयुग्मी के बारे में है? अच्छा इसके बारे में देख लो एक बार, कॉन्जुगेट क्या होता है कॉन्जुगेट के बारे में ना। देखो मान लीजिए जेड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा हूं मैं ना। एक सम्मिश्र संख्या है जेड, इसको अपन किसके रूप में लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है ना जेड बार, वो क्या होता है, जिसके साथ में आयोटा लगा होता है ना उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। यानी कोई भी अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा है तो आयोटा वाले उसको साइन को चेंज कर दो तो वो उसका क्या होता है, संयुग्मी होता है। तो अपन संयुग्मी अवयव की डेफिनेशन लिखते हैं, देखो। एक एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक अवयव को उसके, प्रत्येक अवयव को उसके प्रत्येक अवयव को उसके संयुग्मी राशि से, संयुग्मी राशि से प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स, प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स ए की, ए की, ए की संयुग्मी मैट्रिक्स, ए की संयुग्मी मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं संयुग्मी अवयव, ए की संयुग्मी अवयव कहलाती है, संयुग्मी अवयव कहलाती है। इसे, इसे ए डैश या ए बार द्वारा, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए डैश या ए बार द्वारा इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो संयुग्मी अवयव की डेफिनेशन क्या हो गई, एक मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को, कोई एक मैट्रिक्स है ए के प्रत्येक अवयव को उसकी संयुग्मी राशि से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स ए की संयुग्मी अवयव कहलाती है। इसे ए डैश या ए बार द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स है क्या, ए आई जे, क्या है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, कितने बाई कितने की, एम बाय एन की। तब इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, तब इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी हो जाएगा ए आई जे का बार।
m/n। इसका मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि कॉन्जुगेट, देखो क्या करना अपन को, संयुग्मी राशि, उसके प्रत्येक अवयव को संयुग्मी राशि से प्रतिस्थापित करना है। मान लीजिए कोई दे रखा है अपन को 1 + 2 आयोटा दे रखा है, तो इसकी संयुग्मी राशि क्या हो गई, 1 - 2 आयोटा। इस तरीका दे रखा है तो उसको इस तरीके से रिप्लेस कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, संयुग्मी आवी हो जाएगी, है ना। ठीक है। अच्छा, ए आई जे इसके बारे में भी लिख लो, जहां पर वेयर ए आई जे बार अवयव अवयव ए आई जे का ए आई जे का संयुग्मी राशि को ए आई जे का संयुग्मी राशि को संयुग्मी राशि को व्यक्त करता है। ए आई जे का संयुग्मी राशि को व्यक्त करता है, यानी ए आई जे है उसका संयुग्मी क्या होगा, ए आई जे बार होगा। अभी एग्जाम्पल लेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, इसका कुछ स्पेशल बातें हैं, वो बातें भी लिख लो, चाहे आप इसको स्पेशल केस भी बोल सकते हैं ना। पहला पहला है, यदि यदि मैट्रिक्स के यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव सभी अवयव वास्तविक हैं, कैसे हैं, रियल है ना, तब यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या है, रियल है, तब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ए बार बराबर क्या होगा, ए के हो जाएगा। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, उसके सभी अवयव क्या है, वास्तविक है, तो उसका ए बार यानी उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए के बराबर ही हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरा है कि मैट्रिक्स यदि मैट्रिक्स यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव कैसे हो, काल्पनिक हो, या भी अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अधिकल्पित भी बोल सकते हैं ना, अधिकल्पित भी इसको बोल सकते हैं। सभी अवयव अधिकल्पित, तब क्या हो जाएगा, तब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए बार किसके बराबर हो जाएगा, -a के, किसके बराबर हो जाएगा, -a के। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, उसका प्रत्येक अवयव क्या है, अधिकल्पित है यानी इमेजिनरी है ना, तो उसका अपन बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, -a के। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ए बराबर क्या लिया है अपन ने, ए बराबर 1 + i, 2 + या हम कह सकते हैं 2 - 3 i, ठीक है, और 1 - 2 i, ये एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देखो तब इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - i, और ये क्या हो जाएगा 2 + 3 i, 1 का 1 रहेगा और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 i, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 i, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल लो, मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा आयोटा, क्या हो जाएगा आयोटा, और ये मान लीजिए अपना क्या है 2 i,
ये 2 आयोटा, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में, ठीक है। तो अपन इसका लेके देखो, ए बार क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा, और ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 आयोटा। क्या हो जाएगा, 3 आयोटा। देखो साइन चेंज कर दिया ना, आयोटा का माइनस आयोटा कर दिया, -2 आयोटा का प्लस आयोटा कर दिया, और +2 आयोटा का -2 आयोटा कर दिया, -3 आयोटा का 3 आयोटा कर दिया। अब यहां से यदि देखो, यहां से अपन माइनस साइन कॉमन लें, माइनस का अपन कॉमन लेंगे तो ये कि ये आ जाएगा ना वापस, यानी ये किसके बराबर हो गया, -a के। किसके बराबर हो गया, -a के। तो ये थी हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। समझ में आया ना। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, जहां पर भी अपन को आपको जो लगे ना कि यहाँ पर सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, तो वहां पर आयोटा के साथ में जो भी आएगा साइन आएगा, उसको अपोजिट कर दो, बस यही संयुग्मी मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अपन, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट है ना। संयुग्मी के गुणधर्म। संयुग्मी आव्यूह के संयुग्मी आव्यूह के गुणधर्म क्या हो जाएगा, देखो पहला, देखो कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, और यदि उसका भी कॉन्जुगेट लेंगे तो वो मैट्रिक्स स्वयं वापस आ जाएगी, है ना। यानी ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए ही होता है। दूसरा, दूसरा अपन मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स ए प्लस बी है, इनका कॉन्जुगेट करेंगे, ए प्लस बी का क्या करेंगे अपन, कॉन्जुगेट करेंगे, तो ये हो जाएगा, अलग अलग भी कर सकते हैं अपन दोनों दोनों को, यानी ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट भी अपन करके जोड़ सकते हैं। दूसरा, दूसरा ये हो गया। तीसरा देखो, तीसरा हो जाएगा हमारे पास में, मान लीजिए के ए पर इसमें क्या लगा हुआ है, बार, यानी के ए का कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के पर बार और ए पर बार, ठीक है। के क्या है, कोई भी अदिश राशि है, जहां जहां के क्या है, जहां के कोई क्या है, सम्मिश्र राशि है। सम्मिश्र राशि है तो उसका भी चेंज होगा ना, जहां के कोई सम्मिश्र राशि है, ठीक है। इसी तरीके से अपन फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास में, मान लीजिए ए बी मैट्रिक्स है, और उसका क्या ले रहे हैं अपन, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ए बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, ए बी यानी ए और बी कोई इन मैट्रिक्स है, उनका गुणा किया, उसका अपन क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के कॉन्जुगेट और बी के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा ना। ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। जहां पर, जहां पर ए तथा बी गुणन के लिए, जहां ए तथा बी गुणन के लिए संभव है। भाई ए बी का गुणा संभव हो पाएगा तभी तो अपन ए बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना, कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ए बी का अपन गुणा संभव होगा तभी ए बी मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये अपन उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो आप ए का कॉन्जुगेट लो
और बी का कॉन्जुगेट लो, उसके बाद में आप इनका मल्टीप्लाई कर दो तो मान सेम आएगा। तो ये तो थी हमारी कॉन्जुगेट की कहानी। ठीक है, ये तो थी हमारी कॉन्जुगेट की कहानी। समझ में आया कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट समझ में आया कि नहीं आया है? अब अगला देखेंगे अपन दूसरा कॉन्जुगेट के बारे में, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कॉन्जुगेट का भी क्या करेंगे अपन, ट्रांसपोज करेंगे। लिखो दूसरे मैट्रिक्स के बारे में, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, इसको एक और नाम से भी लिख सकते हैं अपन। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम हो जाएगा हमारा ट्रांजुगेट। किस नाम से बोल पुकार सकते हैं अपन इसको? ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे अपन हिंदी में? क्या कहेंगे हिंदी में? कहेंगे अपन संयुग्मी, संयुग्मी। और ट्रांसपोज को क्या बोलेंगे अपन? परिवर्त, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। क्या हो जाएगा? संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। तो अपन इस बार पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का क्या है? कॉन्जुगेट निकालना है अपन को। उसके बाद अब क्या करना है? उसका ट्रांसपोज भी करना है। क्या करना है? उसका ट्रांसपोज भी करना है, या ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। समझ में आया? यानी अपन ने क्या पढ़ा? कोई मैट्रिक्स पढ़ा ए, इस बार क्या करना है? उसका भी ट्रांजुगेट करना है, ट्रांसपोज करना है। तो इस बात को अपन लिखते हैं हिंदी में, थ्योरी में लिखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए के, एक मैट्रिक्स ए के परिवर्त, ए के परिवर्त, और परिवर्त को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ए के परिवर्त, ए के परिवर्त, और परिवर्त क्या होता है अपना? ए ट्रांसपोज की संयुग्मी, की संयुग्मी, की संयुग्मी। इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी? देखो ए ट्रांसपोज और इसका संयुग्मी, यही होगा। ए ट्रांसपोज का संयुग्मी को ए की, ए की संयुग्मी, ए की संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ए की संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं? इस बात को लिख लो, इसे ए स्टार या ए थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं करना, एक कोई अपन ने कोई मैट्रिक्स ली, उसका क्या किया? ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद में उसका क्या ले लो? संयुग्म ले लो। वही क्या हो जाएगी? ट्रांजुगेट मैट्रिक्स हो जाएगी, या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। और यही बात अपन ने लिखी। देखो ए मैट्रिक्स ए के परिवर्त यानी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज की संयुग्मी, की संयुग्मी क्या हो जाएगी? ए ट्रांसपोज का संयुग्मी लिया अपन ने, को ए की संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए स्टार या ए थीटा द्वारा
व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अपन क्या कह सकते हैं इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि ए स्टार या ए थीटा किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? ए ट्रांसपोज का बार या ए ट्रांसपोज की संयुग्मी। अच्छा, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो पहले अपन इसका संयुग्मी निकाल लो, उसके बाद में उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। ये भी बराबर हो सकता है, ये अपन इसकी डेफिनेशन इससे भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो लिख ही लो। अर्थात अर्थात किसी अर्थात किसी मैट्रिक्स अर्थात किसी मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स के संयुग्मी किसी मैट्रिक्स के संयुग्मी का परिवर्त संयुग्मी का परिवर्त को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। संयुग्मी का परिवर्त संयुग्मी का परिवर्त उसके 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 परिवर्त के संयुग्मी के उसके परिवर्त के संयुग्मी के बराबर है। संयुग्मी के बराबर है ना, या बराबर होता है। क्या बात लिखी अपन ने कि एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के संयुग्मी के ट्रांसपोज, मैट्रिक्स के संयुग्मी के परिवर्त, अर्थात किसी मैट्रिक्स के संयुग्मी का परिवर्त, देखो संयुग्मी का परिवर्त उसके उसके परिवर्त उसके परिवर्त के संयुग्मी के बराबर होता है। यही बात लिखी है ना, पहले ये लिखा है, उसके बाद में इसके बारे में लिखा है। समझ में आया ना? जैसे अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इन सबको। एग्जाम्पल से मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ले लो ए, कोई भी एक मैट्रिक्स लिया अपन ने ए, और मैट्रिक्स हमारे पास में 1 प्लस आयोटा और 2, कोई भी मैट्रिक्स ले लो है ना, 3 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये अपन ने मैट्रिक्स लिया ना, कितने बाई कितने की? ये 2/3 की मैट्रिक्स है। अब देखो इसका अपन पहले अपन निकाल के देखो ए ट्रांसपोज, या हम कह सकते हैं ए बार निकाल के देखो इसका। यदि ए बार निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, ये 2, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 2/3 की। अब हमको क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर दो, देखो तो 1 माइनस आयोटा आयोटा, 2 1 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 3/2 की। कितने की हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स? 3/2 की। अब देखो, अब अपन पहले क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालो, देखो ए का 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, 2 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, और 2 प्लस 3 आयोटा। ये मैट्रिक्स है हमारी कितने बाई कितने की हो गई? ये 3/2 की। अब अपन इसको क्या लेना है? इसका कॉन्जुगेट लेना है। ये ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लो, तो 1 प्लस आयोटा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा है तो क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा। यहाँ पर 2 है, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। मैट्रिक्स हमारी 3/2 की। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये और ये दोनों निकाला है तो क्या सेम है क्या? देखो मिलान करो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा सेम है ना। और इसी बात को तो अपन ने क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, ये बात लिखी ना, और इसी बात को अपन ने एग्जाम्पल के द्वारा क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है,
अतः हम क्या कह सकते हैं, यानी ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट बराबर किसके होता है, ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर कह रहे हैं अपन इसको, ए स्टार के। ये बात है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ना। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं अब अपन। जैसे अपन ने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखी थी, ऐसे ही अपन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखो। प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, या हम कह सकते हैं ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है ना। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी संयुग्मी परिवर्त के गुणधर्म। ठीक है, संयुग्मी परिवर्त के गुणधर्म, यही देख रहे हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ना। देखो, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। पहला क्या हो जाएगा कि ए स्टार का स्टार किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, मान लीजिए ए प्लस बी है और उसका अपन क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्टार प्लस बी स्टार। ए स्टार, ये देखो स्टार किसको व्यक्त कर रहा है, अपन ने लिखा था ना कि किससे डिनोटेट करते हैं, ए स्टार लिख दो चाहे ए थीटा लिख दो, बात एक ही है ना। तीसरा हो जाएगा हमारा के ए का स्टार। ठीक है, के ए का स्टार, और ये क्या हो जाएगा के बार और ए स्टार, के बार और ए स्टार। जहां पर देखो के क्या है, जहां के कोई अदिश राशि है, के क्या है, अदिश राशि है ना। के क्या है, अदिश राशि है, और ये कैसी हो सकती है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकती है। कैसी हो सकती है ये, या तो वास्तविक है या काल्पनिक। वास्तविक है जब तो दिक्कत ही नहीं है, काल्पनिक होगी तो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। फोर्थ, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ए बी का स्टार। ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा अपना बी स्टार ए स्टार, और ये कब संभव है, जब ए बी गुणा संभव हो, है ना। जहां, जहां ए तथा बी का गुणन अनुकूलनीय है ना, अनुकूलनीय है। क्या है, ए तथा बी का क्या है, गुणन अनुकूलनीय है। पांचवा, पांचवा हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये तो ए बी के लिए है, यदि मैं बहुत सारे उनके लिए लूँ तो इसका क्या हो जाएगा,
इस तरीके से है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना। और छठी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, मान लीजिए कोई आइडेंटिटी है, क्या है हमारे पास में, आइडेंटिटी है, और वो अपन उसका क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी वापस हमारे पास में आइडेंटिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास में वापस आइडेंटिटी हो जाएगी, है ना। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की हो गई प्रॉपर्टी, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आज अपन ने क्या है, दो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी, एक तो अपन ने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स देखा, दूसरा अपन ने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखा है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपन ने इससे पहले देख ही चुके हैं, तो ये कुछ मैट्रिक्स थी, और इनके अपन ने क्या देखी, प्रॉपर्टीज देखी। तो आप बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए ना, ये आप लोग नोट्स बना सको तब, इसी के लिए इतना माथाफोड़ी कर रहे हैं, वरना तो अपन सीधा समझा भी सकते थे। समझ में आ रहा है ना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बेफिक्र होके पूछिए। आप पूछोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने छोटे बड़ों का सम्मान करते रहिए। ओके, धन्यवाद, बाय।